ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब ईश्वर आप पे कृपा करता है तो आपके साथ ऐसा क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको जब इस कृपा दृष्टि ईश्वर की पड़ती है तो आपके जीवन में बहुत सारे मुसीबत आने लगते हैं। देखिए, मेरे हाथ में आज एक ईश भगवान की मूर्ति है, देवता की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी। अब मैं मूर्ति क्यों लेके बैठी हूँ? अगर ये मूर्ति आप ध्यान से देख रहे हैं तो अब ये बहुत सुंदर दिख रही होगी, गणेश जी की प्रतिमा दिख रही होगी, है ना। और जो गणेश जी की ये प्रतिमा है, अभी तो ये ऐसा है, लेकिन इसको बनाने से पहले इसका वास्तविक स्वरूप क्या होगा, मतलब ये किस चीज से, मिट्टी से बनी है। तो मिट्टी का जो वास्तविक स्वरूप है, ऐसा तो नहीं है कि ये मूर्ति बन गई हो, सुंदर मूर्ति ही पृथ्वी से निकल गई हो, ऐसा भी नहीं है। इसको किसी ने बनाया है, मूर्तिकार ने इसको बनाया है और हम लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो मिट्टी का स्वरूप होता है, आपने देखा होगा, ये देखिए मेरे हाथ में मिट्टी भी है, ठीक है। ये मिट्टी है जो आपने देखा ही होगा, येलो कलर की मिट्टी होती है। उसको गूंद के उसको बड़ा मसला जाता है, बड़ा उसको गूंदा जाता है। जो कुम्हार, जो ये मिट्टी मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, वो पहले मिट्टी को बड़ा हर परिस्थिति से गुजारता है। मतलब उसको जो ये ढेल के रूप में मिट्टी आती है, उसको पहले गूंदते हैं, आटे की तरह गूंदते हैं, उसको मसलते हैं और उसको तब तक मसलते हैं जब वो चिकना सा ना बन जाए, है ना। और फिर उसको एक आकार दिया जाता है, ठीक है। आप सब ने देखा होगा, और ये अगर नहीं देखा होगा तो अभी आने वाला गणेश चतुर्थी को आप जाना, जहाँ मूर्तिकार आपके आसपास कहीं ना कहीं मूर्तिकार मूर्ति बनाता होगा, तो आप देखना कि उस मूर्ति को बनाने से, इस मूर्ति को बनाने से पहले मिट्टी को कितनी मतलब चीजों से गुजारा जाता है, कैसे उसको मसला जाता है, कैसे उसको अलग अलग परिस्थितियों में कुचला जाता है, फिर पानी की छींटे मारे जाते हैं, फिर उसको मसला जाता है और तब तक मसलते रहते हैं जब वो एक चिकना सा स्वरूप, मतलब उसका चेंज ना हो जाता है। ऐसे ही जब ईश्वर हम पे कृपा करते हैं तो हमारी जिंदगी में हम वो मिट्टी की ढेर की तरह हमें कर देते हैं, और उस मिट्टी को जैसे मसल रहे हैं ना, हमारी जिंदगी में भी ऐसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत तरह तरह की मुसीबत होते हैं, आते हैं, और हम रिश्तों में भी अकेले पड़ जाते हैं। जिसको हम अपना समझते थे वो भी हमारा साथ छोड़ देता है मुसीबत के समय भी, और सारे रिश्तेदार से हमारे नाते टूट जाते हैं। हम जीवन में जिसे मदद मांगने की अपेक्षा रखते हैं, हम जाते हैं, जैसे दोस्त वगैरह हुए, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस मिट्टी पे जिस तरीके का अत्याचार होता है ना, हमारे जीवन पे भी जब ईश्वर कृपा होती है तो आप अत्याचार ही समझ लो, क्रूर अत्याचार, जिसमें हम अकेले पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ईश्वर है भी या नहीं है, ये ईश्वर सिर्फ बैठा है मूर्ति बनकर, या हमारे जीवन में कोई चमत्कार लाएगा। और ऐसी परिस्थिति में हम बड़े दुखी होते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बड़े अकेले हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? आपने देखा, जब वो मिट्टी का स्वरूप चेंज होता है तो जो मूर्तिकार उसको चाक पे रखता है, फिर उसको अलग अलग शेप देता है अपने हाथों से। वैसे ही जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, जब टूटते मतलब जब हम अपने अहंकार को उस मिट्टी में दफन कर देते हैं, अपने मन से वो अहंकार और जितने अपने विकार रूपी राक्षस है उसको हम निकाल देते हैं। जब हम टूटते हैं, जब हम जमीन पे आ जाते हैं, जब हमारे पर मुसीबत पड़ती है, तो हमारे मन से जो हम समझते हैं ना, मैं कुछ हूँ, मैं जो हूँ वो मैं, कोई भी मेरे को जमीन पे नहीं ला सकता। और जब ईश्वर हम पे कृपा करता है तो सबसे पहले वो हमें अकेला ही करता है, और हम अपने मैंपन को अब छोड़ देते हैं, उस अहंकार को हम दबा देते हैं।
अब हम किसी के सामने भी मदद के लिए झुक रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा विकार निकलता है? अहंकार। फिर हमें क्रोध भी नहीं आता है, फिर हमारे अंदर ईर्ष्या भी नहीं रहती है किसी को देख कर, क्योंकि हमारी हालत ऐसी दयनीय हुई होती है। तो ये विकार रूपी सारी राक्षसों को हमसे ईश्वर सबसे पहले निकालता है। फिर अब उसके बाद जैसे मूर्ति का निर्माण करता है, मिट्टी को रख के शेप देता है, अब ईश्वर भी हमें एक शेप देना शुरू करता है। हम मेरे जीवन में फिर बदलाव आने लगता है। जब हम कह देते हैं, कब कहते हैं, जब हम एकदम टूट जाते हैं और अब कहते हैं ईश्वर अब तेरा ही सहारा है, इस दुनिया को मैंने बड़े नजदीक से देख लिया है, कोई मेरा सहारा नहीं बन रहा है, अब तू ही है मेरा। और जैसे ही हम बोल देते हैं कि तू ही है, और उसी दिन से हमारा निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। हम उस मिट्टी के लोंदे की तरह हैं और वहां हमारा फिर ईश्वर हमें शेप देना शुरू करता है और हमारे अंदर अब ईश्वर भक्ति भी आती है और साथ में उसका साथ भी मिलना शुरू होता है। हम उसके एहसास को समझने लगते हैं, हम उसको नजदीक से जानने लगते हैं, हम परीक्षा में पास होना शुरू हो जाते हैं। एक एक करके जो एग्जाम में लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अब तू ही सहारा है, और हम उस परिस्थिति, जैसे वो हमें डगमगाता है ना, जैसे हमारे जीवन में मुसीबत लाता है और हम उस परिस्थिति से घबराते नहीं है और ईश्वर का हाथ थाम लेते हैं मजबूती से, तो ईश्वर अब कमाल आपकी जिंदगी में करना शुरू करता है। अब वो कृपा करना आपके असली जीवन में शुरू करता है। अब आपकी सारी मुसीबतों को वो गठरी बांध कर फेंक देता है और अब आपके जीवन में खुशियां आने लगती है और आप जो कामना करते हो उससे वो बेहतर देता है, बेहतरीन देता है। आप बेहतर चाहते हो कि मुझे एक आलीशान महल मिले, वो उससे भी ऊपर चीज देता है आपको। जो आप उसके लायक हो, जिसको ईश्वर ने आपको लायक बनाया है, उसी के लायक आपके वो सारी खुशियां, वो सारी चीजें वापस ला देता है आपके जीवन। वो सारे रिश्ते जो वाकई में आपके रिश्ते बनने लायक है, उस इंसान को जीवन में लाया जाता है जिसके साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी होती है, जिसके साथ कोई आत्मिक रिश्ता होता है, वो इंसान, वो रिश्ता आपके जीवन में आता है। वो खुशियां आता है जिसके आप वाकई में हकदार हो। वो रिश्तों से खुशियां आता है, जो रिश्ते आप वाकई में पिछले जन्मों से बनाते आए हो, वो रिश्ता आपको मिलवाता है ईश्वर। आपको उतना पैसा देता है कि आप उस पैसे से, इतने धन से आप वो जीवन में वो चीज ले सको जो आप चाहते हो। अब ईश्वर का यहाँ पे चमत्कार शुरू हो जाता है। तो ये आप जान लो कि आपकी स्थिति कैसी थी, मिट्टी के लोंदे से। अब क्या स्थिति हो गई जब ईश्वर की कृपा हुई, तो उस मूर्ति की तरह, उस दिव्य मूर्ति की तरह जो जिसको देखकर सब आकर्षित होंगे। जैसे ये आपको मैंने ये मूर्ति दिखाया ना, इसको देखकर आपके मन में एक श्रद्धा जगता है, आप आकर्षित होते हैं इनके आंखों को देखकर, आप इनके सामने अपना सर झुकाते हो। आपको भी ईश्वर जब आप पे कृपा करता है तो आपको एक दिव्य इंसान बना देता है, आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव कर देता है जब आप उसकी कृपा होती है कि सब लोग, जब आप 4 लोगों का समूह है ना, 4 लोग पार्टी में किसी समूह में है और अचानक आपकी एंट्री होती है, तो सबका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता है। कपड़ों की वजह से नहीं, आपके वो दिव्य शक्ति की वजह से जो ईश्वर ने आप पे कृपा कर रखी है। तो ये सारे चमत्कार आपके जीवन में होने लगते हैं। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम भी सुना होगा। उसमें भी जब ईश्वर कृपा हुई थी तो सबसे पहले ऐसा लगा था कि हरिश्चंद्र जो सत्य बोलता था, ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली थी कृपा करने की। कृपा से पहले परीक्षा में गुजरना पड़ता है, उस आग में तपना पड़ता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो बहुत रौनता वनता है, उसके बाद उस मिट्टी को चाक पे चढ़ाता है, फिर उसको शेप देता है, घड़ा बनाता है, फिर उसको तपाता भी है, आग में पकाता भी है। वैसे ही जब आपके ईश्वर परीक्षा लेता है, जब आप उस लायक बनाता है तो एक परीक्षा भी लेता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्य बोलता था, अपने धर्म से हटता नहीं था, वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो सत्य ही बोलता था। और उसके उस सत्य बोलने की परीक्षा ली गई जब, तो उसका सारा राजपाट छीन लिया गया। उसकी पत्नी को भी उसको खुद बेचना पड़ा
उसके बच्चे की मृत्यु हो गई और उसको खुद शमशान घाट में चंडाल के रूप में काम करना पड़ा, शमशान के सेवक के रूप में। और फिर जब इतनी परिस्थितियां आने के बाद भी वो अपनी स्थिति उसकी खराब नहीं हुई, वो तब भी सत्य बोलता रहा, अपने धर्म से नहीं हटा, तब ईश्वर ने उसको वो वापस सब चीज लौटा दिया जो उससे छीना था। तो ये ईश्वर कृपा है। ईश्वर कृपा होने से पहले आपको उस मिट्टी की तरह रौंदा जाएगा, मसला जाएगा, आग में तपाया जाएगा, तब आप एक घड़े की तरह बन जाओगे जिसमें आप पानी रखोगे और दूसरों की सेवा करोगे। तब आपकी स्थिति वैसी होगी जैसा आप प्रभु से मांगते हो, जैसा आप प्रार्थना करते हो, जैसा आप अपने जीवन में वो खुशियां लाना चाहते हो, वैसा फिर आपका जो परमात्मा आपको वो चीज देगा। पर कृपा से पहले आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। बहुत लोग ये पूछते हैं कि ईश्वर कृपा होती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सर्वनाश हो गया। सर्वनाश नहीं होता, वो आपका उस दिन से विकास की ओर आप अग्रसर होते हो। अगर उन्हीं का ये होता है जो उस परिस्थिति में डगमगाते नहीं है, उनकी स्थिति खराब, बहुत परिस्थिति आई, मुसीबत आई और मैं फिर भी ईश्वर भक्ति में हूँ और मैंने उस अंधेरे में भी सिर्फ ईश्वर को देखा, तभी ईश्वर कृपा होगी। आप उस समय किसी और को याद कर रहे हो, है ना, किसी और का हाथ पकड़ने के लिए इधर विचलित हो रहे हो कि कोई दोस्त मिल जाए, कोई अंधेरे का डूबते का तिनके का सहारा मिल जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है, उस समय आपको सिर्फ ईश्वर ही याद आएगा, तभी ईश्वर आपका हाथ पकड़ेगा। क्योंकि कृपा करने से पहले ईश्वर आपको आग में तपाएगा, तभी आप एक पक्के घड़े के रूप में आप दूसरों की सेवा के लायक बनोगे। एक दिव्य शक्ति आपके पास आएगी और एक ऑरा आपके चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में आपके चारों ओर बन जाएगा और उस मूर्ति की तरह आप आकर्षित हो जाओगे कि कोई भी देखकर आपकी तरफ नमन करेगा। तो ये सारी कृपा होने से पहले ही होगी। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे कि ईश्वर कृपा के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आप जान गए। अब जब भी ऐसा कुछ हो तो घबराना नहीं। कोई मुसीबत आए और अचानक सब कुछ मतलब डूबता हुआ नजर आए, तो ऐसी परिस्थिति में किसको याद करना? ईश्वर को याद करना। अपनी स्थिति खराब मत करना और वो ईश्वर आपको उस परिस्थिति से निकाल देगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।